हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। सो हर कैंडिडेट को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गई है। पटवारी भर्ती घोटाले की रिपोर्ट आ गई है। जहां तक आपको पता चल गया होगा, इतने लंबे अंतराल के बाद देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। इतने लंबे अंतराल के बाद ये रिजल्ट की जो जांच है, जो चेकिंग होनी थी, तो वो हमें मिल रही है। मैं आपको बताऊंगी कि अब आगे क्या क्या होगा। ये धांधली के आरोपी क्या सजा पाएंगे? क्या रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उनके इंतजार खत्म होगा और नियुक्ति मिलेगी? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जांच की रिपोर्ट में क्या भूमिका रही, क्या हुआ, जांच में क्या परिणाम निकला। तो जांच का परिणाम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए बताया है। ये देख सकते हैं आप। पटवारी भर्ती घोटाला जांच रिपोर्ट जीएडी की सौंपी गई। तो पटवारी भर्ती में साल 2023 के बहुचर्चित पटवारी भर्ती घोटाले की रिपोर्ट प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। तो प्रशासन को सौंप दी गई है। तो दैनिक भास्कर ने बताया है कि पटवारी भर्ती धांधली में क्लीन चिट मिल गई है। ये भी हमारे पास आधिकारिक सूचना दैनिक भास्कर से ही मिली है। जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट सौंपी। 8,600 अभ्यर्थियों चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी, मिल सकती है। मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से अटकी पटवारी भर्ती पर नियुक्तियों का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी के ऐसे सबूत जांच आयोग को नहीं मिले जिसके आधार पर पूरी परीक्षा निरस्त की जा सके। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। तो सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक सेंटर में अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर, ये पढ़ सकते हैं आप, ये इसमें यही कहा गया है कि जांच में पूरी भर्ती प्रक्रिया संदेह में नहीं आती है, संदेह करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये जांच की रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सौंप दी गई है 26 जनवरी को। और जो रिपोर्ट सौंप दी गई है, उस रिपोर्ट में क्या है, अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी फैसला हम हमारे पास नहीं पहुंच पाया है, कुछ भी आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जल्दी ही ऑफिशियल जो सूचना है वो हम तक पहुंचेगी। तो ये सब रिपोर्ट कहती है इस तरह से। ये एक ही सेंटर से 114 लोग सिलेक्ट कैसे हुए, ये भी सब दैनिक भास्कर ने हमें बताया है। परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे। ग्वालियर को एनआरआई कॉलेज अकेला सेंटर नहीं था जहां पर 114 लोग सिलेक्ट हुए। कुछ सेंटर से 250 से ज़्यादा उम्मीदवार भी मेरिट में आए हैं। ऐसे ही मेरिट वाले उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में क्यों थे, तो इसका भी एक रीज़न था। 10 में बताया गया है कथित तौर पर 10 में से 6 के दस्तखत हिंदी में थे, बाकी के अंग्रेजी में किए गए थे। हिंदी में दस्तखत करने वाले अब उम्मीदवारों के अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर हैं, यानी किसी के भी पूरे 25 में से 25 नंबर नहीं है। इनमें से सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने नहीं पहुंचे, सभी अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा में शामिल हुए। अलग अलग तारीखों पर ही इन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया। अब जो दिव्यांग नहीं थे वे दिव्यांग कोटि में चयनित कैसे हो गए, तो इसमें प्रक्रिया साफ है कि इससे प्रक्रिया साफ है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते। परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में ही इसकी जांच होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट बताई है ये देख सकते हैं आप। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ये पढ़ लीजिएगा आप। जस्टिस वर्मा ने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज सहित कुछ दूसरे परीक्षा सेंटर्स की भी जांच की और इसमें व्यापम से मांगी गई जानकारी से यही की प्रक्रिया को वेरीफाई किया गया। इसमें बताया गया कि खास सॉफ्टवेयर की मदद से तो यदि कोई सिस्टम को रिमोट कर ले तब ये धांधली की आशंका है, बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोई भी गड़बड़ी नज़र नहीं आई। तो इस तरीके से ये पूरा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि रिपोर्ट के अनुसार तो ये अभी ऑफिशियल नहीं
हुआ है कि रिपोर्ट में धांधली हुई है, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये बता दिया गया है। अब क्या री एग्ज़ाम होगा? क्या पटवारी एग्ज़ाम दोबारा होगा? क्या परीक्षा रद्द होगी? तो इतनी बड़े तौर पर परीक्षा रद्द करना पॉसिबल नहीं है, मगर अभी सारा केस मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो अब परीक्षा रद्द होती है या फिर से परीक्षा की चयन प्रक्रिया शुरू होती है? अब ये क्लीन चिट तो मिल गई है, मिल चुकी है, बस मुख्यमंत्री जी की ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। उन्हीं का डिसीजन हाँ बाकी है, वो ही उन्हीं के हाथ में है। जिसने मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है, उस हर उम्मीदवार के लिए हम न्याय की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे न्याय करेंगे। तब तक पटवारी भर्ती से जुड़े कोई भी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुख्यमंत्री जी तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ, इतना शेयर करें। थैंक यू।